आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आइए आज हम लोग उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो जी द्वारा लिखा गया है, आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इसका सब्जेक्टिव और सारांश पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सब्जेक्टिव और सारांश जाके जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग उसने कहा था ऑब्जेक्टिव का कितना हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। एक बार जाके सारांश को पढ़ लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, क्या पूछा गया है और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितना सही हम लोग बताए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास उसने कहा था मैं, पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। नायक किसको बोलते हैं? नायक बोलते हैं हम लोग हीरो को। किसको बोलते हैं? हीरो को। तो जो बोला उसने कहा था कहानी का हीरो कौन है, उसने कहा था कहानी का हीरो हम लोग क्या पढ़े थे? लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह, जमादार लहना सिंह। बोल देगा लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार पद पे थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बोल रहा है कर्म प्रधान की, धर्म प्रधान की, वात्सल्य प्रधान की, चरित्र प्रधान। तो हम लोग आज रखेंगे कर्म प्रधान। क्या रखेंगे? कर्म प्रधान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मतलब उसने कहा था कहानी में किस शहर के बारे में बताया गया है। तो हम लोग पढ़े हैं, बोला गया है अमृतसर की, लुधियाना की, जयपुर की, लखनऊ। तो हम लोग पढ़े थे अमृतसर। क्या पढ़े थे? अमृतसर, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे की, मांझे की, कटरा की, तेलघरिया। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लहना सिंह का घर था वो था मांझे में, ऑप्शन बी। ये जो था मंगरे में किसका था? ये लड़की का था, जो 8 साल के लड़की थी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या? बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर में। 5 नंबर का है लहना सिंह किस पद पर था। तो हम लोग बताए थे कि जमादार लहना सिंह, लहना सिंह जो थे वो जमादार के पद पे थे। तो बोला सूबेदार के कि लेफ्टिनेंट के, जमादार के कि मेजर के। तो हम लोग बोल देंगे राइट आंसर हमारा सी, जमादार। क्या आ जाएगा राइट आंसर? सी। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। बोला लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह का मृत्यु का एक शौक था कि हम कीरत सिंह के गोद में मरे। कीरत सिंह उसका भाई था, किताब में दिया रहेगा उसका भतीजा, नहीं भतीजा नहीं है। ये जो लहना सिंह है कीरत सिंह का कौन था? भाई था। तो इसका एक सपना था कि जब हम मरे तो कीरत सिंह के गोद में मरे, लेकिन ये लड़ाई में मर गए थे, जिनके कारण कीरत सिंह के गोद में ना मर के किसके गोद में मरे थे? बजीरा सिंह के गोद में मर गए थे। मतलब बजीरा सिंह के गोद में, मतलब गोद में लटाए थे और उसी के गोद में क्या हुआ थे? मृत्यु हो गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बजीरा सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पलटन का विदूषक कौन होता है। पलटन बोलता है कि जहाँ पे एक संगत में 10, 20, 50 आदमी रहता है, और विदूषक बोलता है कि मजाक करने वाला, जो हंसी मजाक मतलब दिलाए। तो पलटन के विदूषक मतलब जोकर, विदूषक किसको बोलते हैं? जोकर के टाइप, जो हंसा मतलब हंसी मजाक हमेशा करते रहता है। तो पलटन के विदूषक किसको कहेंगे? हजारा सिंह की, अवतार सिंह की, बजीरा सिंह, बजीरा सिंह है, बजीरा सिंह है या तो कुलदीप सिंह है। इसमें से कौन हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह। बजीरा सिंह क्या था? बहुत ही आसान हंसी मजाक करने वाला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में बोला है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो हम बताए थे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह की, महा सिंह की, कीरत सिंह की, गिरधारी सिंह। तब बोधा सिंह था। क्या था नाम? बोधा सिंह था, जो कि क्या है पूरे सारांश में लगभग सारांश में अधिक से अधिक पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो को यदि फिर से बता रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो पहले इसका सारांश जाके जरूर देखें और उसी से क्या पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बोधा सिंह। हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। कि जो भारत के सिपाही थे वो किसके साथ लड़ रहे थे? फ्रांसीसियों के साथ, कि तुर्कियों के साथ, कि अंग्रेजों के साथ, कि जर्मनियों के साथ।
तो हो जाएगा जर्मनी के साथ। किनके साथ? जर्मनियों के साथ लड़ रहे थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन। तो हमारा इस कहानी का नायक हीरो कौन है? वही मार गिराएगा, सब कुछ छपा है हीरो पर। तो वही बोला जर्मन लेफ्टन, जो इसके भारतीय सिपाही के जो दुश्मन थे, ये जर्मन लेफ्टन क्या किया था? अपने वर्दी को बदल के किसके वर्दी लिया था? भारतीय के वर्दी को पहन लिया था चुपके से, और यहाँ पे घुसपैठी कर रहा था, जिनके कारण हमारे जो नायक है, हीरो है लाना सिंह, इसने पहचान लिया जर्मन के लेफ्टन को क्या किया? मार गिराया। तो बोल देगा कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो लाना सिंह ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सिख राइफल के जमादार के लाना सिंह का नंबर क्या था? बहुत ही बीबीआई है कि जो लाना सिंह बंदूक चलाते थे, उस बंदूक का नंबर क्या था? 77 की 105 की 805 की 72। तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा 77, जो हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 77 नंबर था, जो जमादार लाना सिंह का जो राइफल था उसका नंबर क्या था? 77। और फिर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? हम लोग आज रखे थे 1883, मतलब 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ए हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921 को, 12 सितंबर 1922 को यही हुआ था। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, निधन हो गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहीं और हुआ था और उनका मूल निवास कहीं था। वही बोल रहा है कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, कि लमही वाराणसी में, कि जयपुर राजस्थान में, कि वैशाली बिहार में। तो हम लोग आ रखेंगे जयपुर राजस्थान में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 तो है क्या हो गया? अगला क्वेश्चन में चलते हैं 16 नंबर में। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? जो उसने कहा था कहानी में किसके बारे में लिखा है? तो बोला दिव्य प्रेम के बारे में। उसमें प्रेम के बारे में बात बताया गया था। प्रेम के बलिदान क्या किया? लाना सिंह ने अपने प्रेम के बलिदान को दे दिया। युद्ध की कहानी, युद्ध की भी कहानी पढ़े थे। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस पाठ से यह युक्ति आई? किस पाठ से यह युक्ति आई कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? ये किस कहानी में बताया गया था? किस कहानी में बताया गया था? उसने कहा था में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, कि अलावलपुर में, कि जलालपुर में, कि लायलपुर में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। जो सरकार सूबेदार को जमीन दिया था वो कहाँ दिया था? तो लायलपुर में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में, जो हमारा ऑप्शन डी में है। पहला भाग में परिचय है, और दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। बोल देगा कि युद्ध का वर्णन कितने भागों में है? तो 3 भागों में। कौन कौन भागों में? तो दूसरा, तीसरा और चौथा, और लास्ट में इसका तो मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो वही बोल रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? मामा थे। और जो 8 साल की लड़की भी थी उसका भी मामा था। उनके मामा का नाम क्या था? अतर सिंह। जो लड़की के 8 साल की लड़की था, जो आगे चल के सूबेदारनी बनी, सूबेदार की पत्नी,
तुम बोल सकते हैं बोधा की मम्मी, उसके मामा जी का भी नाम कहाँ था, उसके मामा जी भी अमृतसर में रहते थे और उनके मामा जी के नाम था अतर सिंह। तो वही बोला अमृतसर में लाना सिंह के कौन रहते थे, तो मामा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, एकदम VVI है, एकदम याद रखना इसको कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 ईस्वी में। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन की, गोपाल राम गहमरी की, बालकृष्ण भट्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 23 नंबर में बोला कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई नहीं है, और कौन नहीं है, अभी पढ़े थे सुखमय जीवन है, और उसने कहा था भी है, और बुद्ध का कांटा भी है, ये तीनों है। यहाँ बोला कौन नहीं है, कौन नहीं है, हमारा हो जाएगा कफन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कफन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। लेकिन बोला इनका मूल निवास, तो मूल निवास है गुलेरी जी बोला है ना, तो गुलेर के थे जिनके कारण इनका नाम गुलेरी पड़ा, तो वही बोला गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इनका मूल निवास कहाँ था, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, बता सकते हैं कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। क्योंकि जब लाना सिंह 12 साल का लड़का जब भी मिलता था सबके लड़की से, तो बार बार क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तेरी मंगनी हो गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि गुलेरी जी के प्रमुख कहानियां का नाम बताएं, प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। और सुखमय जीवन, कि बुद्ध के कांटे, कि उसने कहा था, कि फिर तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों, क्योंकि प्रमुख कहानियां क्या है, सुखमय जीवन भी लिखा है, बुद्ध की कांटे भी लिखा है, उसने कहा था भी लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर डी। फिर अगले क्वेश्चन है 27 में बोला किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, किस विषय पर, प्राच्य विद्या इतिहास की, पुरातत्व, भाषा विज्ञान की, समसामयिक विषय की, उपयुक्त तीनों। तीनों के बारे में क्या किए थे, तीनों के बारे में लेखन किए थे। कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला कीरत सिंह कौन था, बता सकते हैं, बताए थे कीरत सिंह कौन था, तो वजीरा सिंह के भाई। जो इनका शौक था कि कीरत सिंह लाना सिंह के भाई था। जो लाना सिंह का एक सपना था कि हम अपने भाई के गोद में मतलब मरे, तो वही बोला कीरत सिंह कौन है, लाना सिंह का चाचा, लाना सिंह के भतीजा, लाना सिंह के भाई की, लाना सिंह का मित्र, तो लाना सिंह का भाई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। भतीजा दिया हुआ किताब में, लेकिन भतीजा नहीं, याद रखना है भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। सूबेदारनी जो 8 साल के लड़की थी, जब सूबेदार से शादी हो जाता है तो सूबेदारनी कहलाने लगती है, होता है ना, डॉक्टर के पत्नी डॉक्टरनी। इसी तरह बोल रहा है कि सूबेदारनी जो थी वो अपने पति और पुत्र की रक्षा किससे कहा था, वजीरा सिंह से, कि लाना सिंह से, कि कीरत सिंह से, कि इनमें से किसी नहीं, तो लाना सिंह से। क्या बोला था, ये सूबेदारनी जो 8 साल की लड़की थी, बोला था कि जिस प्रकार बचपन में हमारे टांगे के नीचे आने से बचाए थे, उसी प्रकार आज भी हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना था। किससे कहे थे, लाना सिंह से, ये जो 12 साल का लड़का है। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि लप्पन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडन में छोड़कर जाने को कहा था। बोल रहा है कि लप्टन जो क्या थे, साहब सूबेदार जो थे, कितने आदमी को खंडन में छोड़कर जाने को कहा था, तो 10 आदमी को। कितने आदमी को, तो 10 आदमी। वही बोल रहा 15 की 10 की 5 की 20, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 आदमी को छोड़ के जाने को कहा था। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 31 कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न करता था, तेरी गुमाई हो गई।
मतलब तेरी मंगनी हो गई। क्यों? क्योंकि लहना सिंह 8 साल के लड़की से प्रेम करने लगा, और प्रेम करने लगा तो बार बार उससे यही पूछता था कि तेरी कुर्बाई हो गई। तो एक दिन क्या बोला, ये गड़ा हुआ सालों नहीं दिखाई पड़ता है, जिनके कारण लड़का के दिमाग गर्म हो गया। और उसके बाद तो कहानी में पड़ा होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका कि तेरा नाम क्या है, तो कहाँ रहती है कि तेरी कुर्बाई हो गई। हाँ, तेरी कुर्बाई हो गई है, बार बार यही क्वेश्चन पूछता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील की पत्थर को उसने कहा था कहानी को माना जाता है कि मील की पत्थर की तरह कौन कहानी है, तो मील की पत्थर की कहानी उसने कहा था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो हमारा क्या हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सी निबंध गुलेरी जी की नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सा है, तो ये नहीं है, मजदूरी और प्रेम। पुरानी हिंदी तभी पढ़े किए थे, देवान प्रिय है इसका, मेसी मोहित कुठाव भी है, लेकिन ये जो मजदूरी और प्रेम है ये क्या है? नहीं है। तो वही बोला यहाँ कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मजदूरी और प्रेम क्या है? गुलेरी जी का लिखा हुआ रचना नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में पढ़ते हैं कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह जब लड़ाई में थे तो उसको वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। जो वजीरा सिंह क्या था? पलटन के विदूषक, जोकर जिसको बोला जाता है, तो वजीरा सिंह था ना, तो वजीरा सिंह को भेजा गया। किसको भेजा गया? वजीरा सिंह को। वही बोला लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वजीरा सिंह को भेजा था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बोल रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, जितनी घोड़ा पे चाबुक नहीं मारा जाए तो बिगड़ जाता है, उसी प्रकार सिपाही भी बिगड़ जाता है। कब? जब लड़ाई ना हो। मान लो कि बंदूक दे दिया है और खाली खड़ा है, अब बंदूक चलेगी नहीं किया तो उसमें जंग नहीं लग जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जब तक सिपाही नहीं लड़ेगा तब तक बिगड़ जाएगा, लड़ेगा तो उसका दिमाग ठंडा रहता है। तो यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था, हमें किसे है? उसने कहा था। कहाँ है हमारा राइट आंसर? डी। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के लेखक थे? 20वीं सदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ABCD। 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। राइट आंसर जाएगा हमारा डी। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है 39। बोला गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो 3। कितनी कहानियां लिखी थी? 3। राइट आंसर ABCD हमारा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो चलो बताओ कि कौन नहीं है। सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा है, हारे को हरिनाम, ये वाला नहीं है। यहाँ बोला कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा क्या है? नहीं है। और फिर 41 नंबर में अब है ही नहीं। तो 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिस था, एक क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया। तो आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि 39 में कितना सही हुआ है। 39 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। और इस वीडियो को देखें तो अगले वीडियो में भी बने रहें, अगले वीडियो को भी दिखाएं। धन्यवाद।